हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा। हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस का ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और ये उस टॉपिक का पार्ट फोर्थ है। पार्ट फर्स्ट में हमने सारा ग्लाइकोजेनेसिस कैसे होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कैसे होता है ये देखा था। पार्ट सेकंड में साइक्लिक AMP का रेगुलेशन में क्या रोल होता है। पार्ट थर्ड के अंदर फॉस्फोराइलेज एंजाइम, सिंथेज एंजाइम के बारे में देखा था। और हमारा पार्ट फोर्थ जो हमारा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, जिसमें हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मेरे वीडियोस के, अगर आप लिंक में जाओगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम हमारा पार्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। तो आपको पता है ये दोनों ही फिनोमिनन एक दूसरे के अपोजिटली काम करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो अब इन दोनों के लिए एंजाइम भी दो हैं अलग अलग। जैसे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास में एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस और इसके ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास में एंजाइम है फॉस्फोराइलेज। अब ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव मानते हैं, तो ये दोनों एंजाइम की एक्टिविटी भी अपोजिटली होती है, जो हमने पार्ट थर्ड में देखा था। ग्लाइकोजन सिंथेस फॉस्फेट हटा के एक्टिव होती है, मतलब डीफॉस्फोरिलेटेड अगर फॉर्म है तो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव है। और फॉस्फोराइलेज एक्टिव कब है? जब उस पर फॉस्फेट लगे हुए है। तो दोनों एंजाइम एंटागोनिस्टिकली एक्टिव होती हैं। तो ये हमें पता है कि जो हमारी फॉस्फोराइलेज है वो एक्टिव होती है साइक्लिक AMP की हेल्प से, क्योंकि काइनेज उस पर फॉस्फेट लगा देती है। और वही सेम काइनेज जब ग्लाइकोजन सिंथेस पे फॉस्फेट लगाती है तो उसको इनएक्टिव कर देती है। तो प्रोटीन काइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल रेगुलेशन के रोल में प्ले करते हैं। और अगर इनहिबिट करना है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को और ग्लाइकोजेनेसिस को इन्हांस करना है तो हमें क्या करना होगा? सिंथेस को एक्टिव करना होगा और फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव। तो हमारी कौन सी एंजाइम काम करेगी? प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट, जो फॉस्फेट हटा देगी। फॉस्फेट के हटते ही फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव और ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिव हो जाएगी। तो जो हमारी इनहिबिशन अगर हमें करना है इस पाथवे का, तो डीफॉस्फोरिलेशन करना पड़ेगा। डीफॉस्फोरिलेशन प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट करती है और प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट इन टर्न इनहिबिट किससे होती है? साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस के थ्रू ही इनहिबिट होती है और हमारा इनहिबिटर होता है प्रोटीन फर्स्ट। तो यहाँ हम हमारा पाथवे देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन या ग्लूकागन लिवर में, एपिनेफ्रिन लिवर मसल दोनों में, ये क्या करते हैं? साइक्लिक AMP बनाते हैं। अब जो हमारा साइक्लिक AMP है, अगर इंसुलिन इस पे फंक्शन करेगा तो 5' AMP बना देगा और अब ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन अभी इंसुलिन अगर काम नहीं करता है तब साइक्लिक AMP कैसे काम करता है? तब साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेसिस क्या करेंगी? फॉस्फेट लगाती है। किस पे फॉस्फेट लगाएंगे? ग्लाइकोजन सिंथेस पे भी फॉस्फेट लगाएंगे। A फॉर्म एक्टिव फॉर्म है, B फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म है। तो प्रोटीन काइनेसिस ने दोनों एंजाइम पे फॉस्फेट लगा दी। फॉस्फोराइलेज काइनेज पे फॉस्फेट लगाई तो वो एक्टिव हो गई, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेस पे फॉस्फेट लगाई तो वो इनएक्टिव हो गई। और ये साइक्लिक AMP इनहिबिटर फर्स्ट को भी एक्टिव करता है। इनहिबिटर फर्स्ट क्या करता है? इनहिबिटर फर्स्ट जब एक्टिव हो जाता है तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम, जो प्रोटीन जो फॉस्फेट हटाने का काम कर रही थी, उन एंजाइम को इनएक्टिव करने का काम करता है। तो ये थी हमारी प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट, जो इनएक्टिव कर देगी फॉस्फोराइलेज काइनेज B से बना देगी, मतलब जो हमारी काइनेज थी फॉस्फोराइलेज काइनेज A, उसको इनएक्टिव कर देती प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट। लेकिन इनहिबिटर फर्स्ट बना दिया है तो वो इनएक्टिव नहीं हो पाएगी। और ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिव कर देगी, वो भी क्योंकि फॉस्फेट हटाएगी वहाँ से। तो हमें पता है कि फॉस्फेट लगा के ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव ही है, तो फॉस्फेट हटा के एक्टिव होगी ना। तो हटाने वाली एंजाइम यहाँ प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 है, तो उसको तो इनहिबिट कर देगा ये इनहिबिटर फर्स्ट फॉस्फेट। तो इसलिए ये जो इसका एक्टिवेशन है वो भी स्टॉप हो जाता है। इन टर्न हमें पता है ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज A है, ये खुद क्या करती है? फॉस्फोराइलेज काइनेज A हमारी जो मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन वाली, उसको एक्टिवेट करती है। फॉस्फोराइलेज B से A बना देती है
और ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस अगर एक्टिव हो तो क्या करेगी, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करती है। तो ये फॉस्फोराइलेज बी इनएक्टिव हो जाती है, मतलब एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में किस तरह से हो जाती है, प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट के थ्रू। हमारा जो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के मेन सोर्सेज हैं, ग्लूकोज है, लैक्टेट है, और ये जो हमारा इनहिबिटर है, ये बेसिकली जो बना है ये इनहिबिट करने का काम करता है प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट से। तो ये वाला जो पाथवे हमें क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक हार्मोन, सपोज अगर हार्मोन ये 5' AMP एक्टिव होगा तो सारी ये जो इनहिबिटर है साइक्लिक AMP नहीं बनेगा, इनहिबिटर्स नहीं बनेंगे, तो इनहिबिटर नहीं बनेगा तो प्रोटीन फॉस्फेटेज ए सब चीज़ इनएक्टिवेट कर देगी, मतलब डीफॉस्फोरिलेशन कर देगी। डीफॉस्फोरिलेशन करेगी तो सबसे पहले हमारी फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव हो जाएगी। फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव हुई तो उसने फॉस्फोराइलेज बी फॉर्म जो है हमारी वो भी इनएक्टिव हो जाएगी, और इन टर्न हमारा जो ग्लाइकोजन सिंथेस है ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन ये इनहिबिटर फर्स्ट अगर इनएक्टिव कर दिया जाए तब जाके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, अदरवाइज क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रेगुलेशन वाले एस्पेक्ट में आता है। नाउ यहाँ जो थिन एरोज हैं वो इनिबिशन शो कर रहे हैं और बोल्ड एरोज एक्टिवेशन शो कर रहे हैं। अब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। मेनली ग्लाइकोजन से होने वाली या ग्लाइकोजेनेसिस है या ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है, इससे सिर्फ एक ही ग्रुप की डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं। इसमें अबनॉर्मल टाइप या अबनॉर्मल क्वांटिटी ग्लाइकोजन की स्टोर हो जाती है, और ये बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है, कभी कभार एंजाइम की डेफिशिएंसी से, और इसको रिकवर करने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ऑप्शन होता है। तो हम अलग अलग तरह की ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। पहली वाली जो हमारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, ये वॉन जियर्स डिजीज़ है। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो प्रेजेंट होगा लेकिन ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, हाइपरलिपिमिया भी हो जाएगा, लिपिड भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। टाइप 2 टाइप की हम देख लेते हैं। तो टाइप 2 को हम पॉम्पीज डिजीज़ कहते हैं। इसमें लाइसोसोमल ग्लूकोसाइडेजेस का डेफिशिएंसी हो जाती है। लाइसोसोमल ग्लूकोसाइडेजेस अल्फ़ा 14 या 16 वाली जो एंजाइम है, इसकी वजह से बेसिकली ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है लाइसोसोम में और हार्ट फेलियर हो जाता है। टाइप 3 लिमिट डेक्सट्रिनोसिस या फोब्स या कोरीज डिजीज़ कहते हैं। इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होती। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं हुई और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमारा जो ग्लाइकोजन है वो 4 सब यूनिट तक रह जाएगा, उसके आगे उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो हमारे पास में अब नॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। टाइप 4 टाइप की जो है इसको अमाइलोपेक्टिनोसिस या एंडरसन्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होती है, तो हमारी ग्लाइकोजन तो बन गई लेकिन उसमें ब्रांच बनी नहीं, तो अगेन हमारे पास में अब नॉर्मल पॉलीसेकेराइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट भी हो जाता है अगर ये वाली एंजाइम एब्सेंट हो। टाइप 5 हम देख लेते हैं। इसको मायोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी या मैकार्डल सिंड्रोम भी कहते हैं। इस डेफिशिएंसी के अंदर मसल की फॉस्फोराइलेज काम नहीं कर रही, और मसल की फॉस्फोराइलेज क्या करती है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती है। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी की कमी होगी, डेफिनेटली एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी, और जो लैक्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो लैक्टेट बहुत कम देखने को मिलेगा। टाइप 6 टाइप की जो है उसे हर्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें लिवर की फॉस्फोराइलेज, अब लिवर की फॉस्फोराइलेज भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती है, तो अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा लिवर तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कैसे करेगा, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। टाइप 7 टाइप की जो है जिसको हम टेरॉइड डिजीज़ कहते हैं, इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट बनाती है, और इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट 4-5 के जैसे ही होते हैं।
और टाइप 8 वाली है, इसमें फॉस्फोराइलेज काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और सिम्टम्स इसके सेम है। तो अब हम CSIR नेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स में CSIR नेट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, वो 2003 दिसंबर में आया है। यहाँ पूछा गया था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए बॉडी में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के एक्शन से, तो ये जो है ये कहाँ से रिलीज़ होती है? इंक्रीज्ड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ हुआ है, या ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम हुई है उसकी वजह से, या दोनों की वजह से, या नन। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत क्लियर है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का लेवल इन्हांस हुआ है बॉडी में। क्यों इन्हांस हुआ है? ऑब्वियसली ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है इस वजह से। और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कम हो रहा है तब भी, क्योंकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन ही जाता है, किसके थ्रू? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस की वजह से। इसका आंसर बोथ है। क्योंकि CSIR नेट में हर साल न्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ फ्यू और क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो हम वो देख लेते हैं। ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड होती है लिवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। एंजाइम कौन सी होती है? लिवर के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होती है वो एक्चुअली हेक्सोकाइनेज और ग्लाइकोकाइनेज दोनों एंजाइम प्रेजेंट होती है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर लिवर की बात की जा रही है तो ग्लूकोकाइनेज लिवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोरिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो न्यूक्लियोटाइड ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है? हमने देखा था UDP GLC बनता है, तो कौन सा यूज़ किया जाता है? UTP यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में किस वजह से होता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस किस वजह से होती है? ग्लाइकोजन सिंथेस की वजह से। और यहाँ जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं ग्लाइकोजन सिंथेस की, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ग्लाइकोजन सिंथेस 1,4 लिंकेज बनाती है 2 शुगर यूनिट के बीच में। रॉन्ग स्टेटमेंट है, 2 शुगर यूनिट के बीच में 1,4 लिंकेज ग्लाइकोजन सिंथेस नहीं बनाती है। ग्लाइकोजन सिंथेस 1,4 लिंकेज बनाती है 2 UDP GLC के बीच में। तो ये भी एक तरह का मतलब हाफ स्टेटमेंट है। UDP GLC ज़रूर यूज़ होता है, लेकिन हाफ। हम आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेस 1,4 लिंकेज बनाती है, फर्स्ट कार्बन UDP GLC का लेती है और 4 टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू लेती है ग्लाइकोजन का। ये करेक्ट है। तो 4 जो टर्मिनल रेसिड्यू लेती है इसके बीच में बॉन्ड बनाती है, और 4 कार्बन UDP GLC का और C1 टर्मिनल ग्लूकोज ग्लाइकोजन के प्राइमर का, तो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्लाइकोजन का प्रिकर्सर कौन है? ग्लाइकोजेनिन है, UDP GLC है, ग्लाइकोजेनिन का टायरोसिन रेसिड्यू एंड UDP GLC है, या ग्लाइकोजेनिन का सीराइन रेसिड्यू या UDP GLC है। तो हमने देखा था ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन होता है और इसके अंदर का जो टायरोसिन रेसिड्यू होता है वो और UDP GLC मिल करके ग्लाइकोजन का प्राइमर बनाते हैं, तो ये प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ब्रांचिंग एंजाइम बेसिकली ग्लूकोज के रेसिड्यूज़ को ट्रांसफ़र करती है। तो इसमें से ब्रांचिंग एंजाइम का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब चेन 11 रेसिड्यू लॉन्ग हो जाती है तो 6 रेसिड्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा ये कहता है कि जब चेन 11 रेसिड्यूज़ लंबी हो जाती है तो ट्रांसफ़र किया जाता है 6 रेसिड्यूज़ को, लेकिन 1,4 लिंकेज बनाई जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है 12 रेसिड्यूज़ और 5 को ट्रांसफ़र किया जाता है 1,6 के लिए, और फोर्थ स्टेटमेंट कहता है 12 रेसिड्यूज़ लेकिन 5 को ट्रांसफ़र किया जाता है 1,4 लिंकेज के लिए। पहली बात, ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांच कर रही है तो 1,6 लिंकेज बनाएगी, और रेसिड्यूज़ कितने ट्रांसफ़र होते हैं? 6। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें हमें एंजाइम और उसकी एक्टिविटी को मैच करना है। ये हमारी एंजाइम के नाम दे रखे हैं और कॉलम 2 में उसकी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। तो यहाँ अगर आप देखो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस क्या करती थी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से, तो फोर्थ वाला इसके लिए सही बैठता है। ग्लूकन ट्रांसफरेज क्या करती थी? वो शुगर के रेसिड्यूज़ को ट्रांसफ़र करती थी, तो 3 ग्लूकोज की को नियर बाई ब्रांच में, तो थर्ड इसका ऑप्शन सही है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करती है? ऑब्वियसली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करती है, तो 1,4 लिंकेज को क्लीव करती है। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करती है? 1,6 लिंकेज को क्लीव करती है, तो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें भी मैच करना है। यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म्स दे रखी हैं और आपको उसको मैच करके बताना है कि कौन सी एक्टिव है कौन सी इनएक्टिव है। फॉस्फोराइलेज ए, फॉस्फोराइलेज एक्टिव कब होती है? जब उस पर फॉस्फेट लगा होता है, तो ए का फोर्थ हो गया, क्योंकि एक्टिवेशन बाय फॉस्फोरिलेशन। प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट क्या करती है? फॉस्फेट हटाती है, तो डीफॉस्फोरिलेट करती है काइनेसिस को और फॉस्फोरिलेज को, तो बी का थर्ड हो गया। ग्लाइकोजन सिंथेज कब एक्टिव होती है? ग्लाइकोजन सिंथेज पे से अगर फॉस्फेट हटाया जाए तब एक्टिव होती है, तो एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोरिलेशन, सेकेंड हो गया इसका। और इनहिबिटर फर्स्ट क्या करता है? इनहिबिटर फर्स्ट प्रोटीन फॉस्फेटेज फर्स्ट को इनहिबिट करता है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सूट करता है इसके लिए। ये था हमारा ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस का पार्ट 4। हम तो पढ़ रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेस का यूनिट फर्स्ट का ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस का टॉपिक। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।